सो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी विथ जी आर और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। तो देखो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं इस विकास की अवस्था, जो मैंने खुद नोट्स बनाई हुई हैं। उससे आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कहीं से भी पढ़ते हो, आप उसका नोट्स खुद से बनाओ, शॉर्ट नोट्स, है ना, जिससे आपका एग्जाम समय पूरा रिवाइज होगा और लास्ट में यही आपको याद रहता है। तो चलो, हम लोग आज विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे और ये जो है 5 से 10 मिनट में आप लोग का विकास की जो पूरी अवस्था है उसको अच्छे से आप लोग जान लोगे और सी टेट के लिए 1 से 2 नंबर पक्का कर लोगे आप लोग सीडीपी से इसमें। ठीक, और ऐसा नहीं कि सीडीपी हर सीडीपी में ही आएगा, ये वाला चीज़ हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, तो इसमें भी पूछ सकता है इसको। ठीक है, चलो विकास की अवस्थाएं को हम लोग देखते हैं। तो विकास की अवस्थाएं क्या होती है? ठीक, तो देखो, विकास की कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें चरण दिया है ऐसे प्रसव, पूर्ण, शैशवावस्था ऐसे करके। तो उसको हम लोग जानेंगे कि किस अवस्था में ये कितने माह तक बच्चा विकास करता है और ये क्या करता है उस टाइम। ठीक, तो सबसे फर्स्ट है प्रसव पूर्ण अवस्था। यहाँ आप लोग देखोगे तो यहाँ है प्रसव पूर्ण अवस्था, इधर दिख रहा होगा प्रसव पूर्ण अवस्था। मैं कलर को चेंज करके ब्लैक में नहीं, इस ग्रीन में कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगे। देखो, ये प्रसव पूर्ण अवस्था है, जो इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। इसमें जो बच्चा होता है 9 माह का होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रसव पूर्ण अवस्था में बच्चा कितने दिनों का रहता है, तो ये 9 माह का होता है। अगर दिन में जाने तो ये 280 दिन का होता है बच्चा। कितने दिन का? 280 दिन का होता है। ये देखो, यहाँ है 280 दिन। ठीक, तो आप लोग इसको समझे। ये जो है प्रसव पूर्ण अवस्था है, जो 9 माह के होता है। कितना बच्चा कब होता है? 9 माह का होता है। ठीक, और ये पेट के अंदर में होता है दोस्तों। ये जो होता है ना, इस टाइम पेट के अंदर में होता है बच्चा। ठीक, अब देखो ऊपर देखो, हम थोड़ा नीचे जाते हैं और ये देखो शैशवावस्था में पहुंच जाते हैं। अब देखो, जो पहले प्रसव पूर्ण था वो पेट के अंदर है, ये पेट के अंदर में है। और शैशवावस्था जो है, इन्फेंसी स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष के बीच का जो है वो शैशवावस्था में आता है। ठीक, जन्म से 2 वर्ष। देखो, ये जन्म 9 माह के बाद तो जन्म लेगा बच्चा, उसके बाद जन्म से जो 2 वर्ष के बीच का जो बच्चा रहता है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। अच्छे से आप लोग इसको ध्यान में रखना। ठीक, देखो, अब देखो शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है। देखो, माता पिता पर निर्भर रहता है क्योंकि बच्चा रहता है वो तो। और तेज शारीरिक विकास, मानसिक और अधिगम की अवस्था। देखो, तो जो शैशवावस्था है ना, उसमें जो विकास होता है तेज होता है, शारीरिक मतलब बढ़ते हैं बच्चे जल्दी से, और मानसिक रूप से भी तेज होते हैं। और अधिगम की जो अवस्था होती है ये सबसे तेज होती है 1 से 2 साल के बीच में। बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। आप लोग घर में देखना, अपने बच्चे को चाचा, मामा, मम्मी, पापा बुलवाओगे ना, जल्दी बोलते हैं। सॉरी, उनमें इच्छा होती है हर चीज़ को जानने के लिए। कुछ खिलौना ले दोगे तो उसको तोड़ देगा, फिर उसको जोड़ेगा, तो ये ज़्यादा उसको इच्छा जताता है। ये शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति होता है, नैतिकता नहीं होती उसमें। नैतिकता मतलब देखो, उसको कुछ दे दोगे खाने वाने का, उससे मांगोगे तो वो नहीं देगा, क्यों? वो अपना समझता है, उसमें नैतिकता नहीं रहता, क्योंकि वो दे भला मतलब गलत सही ये नहीं जानता बच्चा। ये प्राथमिक सहायता, ये जो है प्राथमिक सहायता रहता है इस टाइम, क्योंकि उनको सहायता की जरूरत होता है। तो ये हो गया शैशवावस्था। उसके बाद देखो, इधर है हमारा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था तीसरा अवस्था हमारा विकास के, तीसरा अवस्था पूर्व बाल्यावस्था। इसमें देखो 2 से 6 वर्ष के बच्चे, यहाँ 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो होता है पूर्व बाल्यावस्था में। इसी एज को दोस्तों तो एज कहते हैं। कि क्या एज कहते हैं? खिलौनों की एज इसी को कहते हैं। 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, इसमें जो क्या क्या होता है आप देखो। इसमें बच्चे जिज्ञासा ज़्यादा होता है इसमें। भाषा अर्जन सबसे तेज होता है। अनुकरण करता है मतलब नकल करता है। अपने घर में देखना बच्चे को, 2 से 5 साल के बच्चे कुछ भी देखेगा तो उसको नकल करना स्टार्ट कर देगा। मम्मी पापा जो कर रहे होंगे उसी को वो करेगा। तो ऐसे, और कल्पना देखो, कल्पनाशीलता भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। गेम्स, एक्टिव, ये सब चीज़
जो पूर्व बाल्यावस्था में ये इसमें ज़्यादा होता है, पूर्व बाल्यावस्था में टॉय एज, इसमें टॉय से ज़्यादा खेलते हैं, है ना बच्चे, क्योंकि इस टाइम स्कूल नहीं जाते रहते हैं वो, है ना। अब देखो यहाँ मध्य बाल्यावस्था, अब चौथा स्टेज आ जाता है हमारा मिडिल एज, ये मिडिल एज है, ठीक। इसमें 6 से 11 एज के बच्चे लोग इसमें होते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था और ऊपर में देखिए हम लोग पूर्व बाल्यावस्था, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बाल्यावस्था हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा आता है कि दोनों पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था अगर पूछे तो आप लोग इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। तो 2 से 6 था वो पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 11 है ये मध्य बाल्यावस्था। चलो इसमें क्या देखते हैं, ये गंदी अवस्था होती है, स्फूर्ति अवस्था होती है, ग्रुप गैंग होता है, खेलों की अवस्था होती है, अनोखा काल होता है और लॉजिकल करते हैं, इसमें रीजनिंग भी करते हैं। देखो गंदी अवस्था क्यों बोल रहे हैं, देखो इसमें बच्चा देखो बहुत खेलता है, बहुत कहीं भी जा के खेलता है, इसमें बड़ा होता है बच्चा थोड़ा सा। स्फूर्ति अवस्था, इसमें उछल कूद करते रहते हैं, देखना 6 से 11 वर्ष के बच्चे हमेशा खेलेंगे, इधर से कूद देंगे उधर से कूद देंगे, दौड़ेंगे। तो ये वाला जो अवस्था है मध्य बाल्यावस्था में आता है, ठीक, 6 से 11 एज में। इसमें ग्रुप बनाते हैं, देखो लड़की लड़के दोनों जो है छोटे छोटे बच्चे ग्रुप बना के खेलते हैं हमेशा, देखना, और बोलेंगे कि हम इसको नहीं खिलाएंगे या ये हमारे साथ नहीं रहेगा, ऐसा कुछ इसमें होता है। देखो खेलों की अवस्था, अनोखा काल और लॉजिकल, इसमें जो बच्चे हैं लॉजिकल करते हैं, तर्क करना सीख जाते हैं, इसमें सीखना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो ये मध्य बाल्यावस्था हो गया हमारा। अब देखो ये किशोरावस्था जो 14 से लेकर मतलब 11 से लेकर 18 साल तक है, एडोलसेंस अवस्था है। ये देखो इसमें तुलना करता है बच्चा परिवार का, अपने परिवार का फ्रेंड के साथ तुलना कर देता है ना इसमें बच्चे, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा अच्छा मानता है। इसमें किशोरावस्था में बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो इसमें देखो एक्टिव सदस्य या कठिन काल, एकदम इसी को देखो कठिन काल कहा गया है। अगर आप लोग का क्वेश्चन में आ जाए कि विकास की अवस्था में जो कठिन काल है बच्चों की, कठिन काल ये कौन सी अवस्था में आता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। ये आंधी तूफान का अवस्था भी काल, आंधी तूफान का भी काल कहलाता है, आंधी तूफान का, ठीक। और करियर एट्रैक्शन, करियर पे फोकस करते हैं और एट्रैक्शन होते हैं इसमें, लड़की जो है लड़के के ऊपर, लड़का जो है लड़कियों के ऊपर। तो ये किशोरावस्था है। अब देखो इसमें कुछ नोट्स है। किलपैट्रिक ने तूफान की अवस्था कहा है इसी को, और गोल्डन एज भी कहा है। अमूर्त चिंतन इसमें करते हैं बच्चे, मतलब मन में सोचना स्टार्ट कर देते हैं अच्छे से। कौन से में, किशोरावस्था में, जो 11 से 18 साल के बीच है, ठीक। और हीरो वर्कशिप, इंस्पायर होते हैं इसमें। इंस्पायर मतलब देखो बच्चे जो है 11 से 18 साल में ना मूवी देखते हैं या कुछ चीज़, तो उसको अपना हीरो मानते हैं, आपका अपना आइडियल मानने लग जाते हैं। कौन से में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में भी देखना लोग मतलब खुद को हीरो के साथ जोड़ते हैं, कोई हीरो बना लेंगे मूवी के साथ, कहीं भी किसी को भी, टीचर को तो मानते ही हैं। तो ऐसा हम लोग किशोरावस्था में करते हैं, ठीक। आप लोग समझ गए पूरा अवस्था। चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जिसको हम लोग को जानना, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, ये भ्रूणा है, ठीक है। तो जो डिम्बावस्था है ये 2 सप्ताह का रहता है। जो बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है ना 2 सप्ताह में, तो उसको डिम्बावस्था कहते हैं, डिम्बावस्था। अब पिंडावस्था किसको बोलते हैं, जब 3 सप्ताह से 2 मंथ के बीच रहता है, 3 सप्ताह से 2 मंथ के बीच रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिंडावस्था। क्या बोलेंगे, पिंडावस्था। अब भ्रूणावस्था, अब देखो भ्रूणावस्था 3 महीने से जो 9 महीने का भ्रूण बन जाता है, एक बच्चा तैयार हो जाता है, मतलब पूरे जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है 9 महीने के भीतर, उसको बोलते हैं हम लोग भ्रूणावस्था। तो आप लोग इसको याद रखना। चलो इसको याद भी दिला देता हूँ कैसे आप याद रखोगे। देखो यहाँ मैं कुछ इमेज बनाया हूँ अपने तरीके से अपने नोट्स में। तो देखो ये देखो डिम्बा, इसको डिम्बा एक देखो गोल अंडे की तरह, तो इसको डिम्बा मैं बोल रहा हूँ, डिम्बावस्था, ठीक। छोटा रहता है, मतलब 2 सप्ताह का कितने दिन का रहता है, एक बार ऊपर में देखो 2 सप्ताह का रहता है। तो ये डिम्बा की अवस्था, अंडे की तरह रहता है। अब पिंडावस्था, ठीक,
इसको मैं अपने माइंड के लिए बनाया हूँ ताकि आप मैं याद कर सकूँ इसको। देखो पिंडावस्था में ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो कितने दिन का रहेगा, देखो 3 सप्ताह के अंदर। अब भ्रूणावस्था में जो बच्चा जो है ये देखो ऐसे बन जाता है। भ्रूणावस्था में देखो ऐसे बन जाता है बच्चा, जो 3 से 9 महीने के बीच होता है। तो ये हमारा पूरा रहा विकास की अवस्था। तो हम सारे अवस्था को अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीडीपी में देखने मिलेगा, सी-टेट के पेपर में, और सीजीटीटी का एग्ज़ाम और कोई भी टीटी के एग्ज़ाम, टीचर के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनने की पूरा संभावना रहता है। और टीटी में तो इससे का पूछता ही है। तो फिर मैं लेके आऊँगा 8 से 10 मिनट के वीडियो में कुछ नया टॉपिक को अपने नोट्स से। थैंक यू। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक भी कर देना ताकि मैं अब और मोटिवेट हूँ और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ।